सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इतनी मजेदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसे देख के आप अपना सर भी पकड़ लेंगे, हंसेंगे भी और आपको मजा भी आ जाएगा। जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के बड़े चालाक, टेढ़े और मजेदार सवाल जिनका दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। 20 साल से इंडिया जो है वो अमेरिका से असला ले रहा है। हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हम तो अभी चाइना ने हमारी मदद की, यस, हमारा पार्टनर, जिगरी यार, ब्रदर, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, ठीक है। अभी जयशंकर जा रहे हैं चीन, दोस्ती को तोड़ने, दराड़े मराड़े करने, कुछ ना कुछ टेंगा पोंगा करने लगे हैं। लेकिन हमारे ताल्लुक तो इंडिया चाइना के साथ है, इंडिया के ताल्लुक अमेरिका के साथ है। वो लहदा ट्रंप आया तो उसने आगे जो है ना मोदी साहब की, जिसको मोदी साहब कहते थे माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो मोदी साहब को उसने जो है ना मुश्किल में डाल दिया। तो अब सवाल ये है कि हम तो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि हम चाइना ब्लॉक के भी नहीं हैं, हम अमेरिका ब्लॉक के भी नहीं है, हम पाकिस्तान ब्लॉक के हैं। वैसे दोस्ती है हमारी हर तरफ, ठीक है। सो रियल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो पाकिस्तान एंजॉय करता है, अमेरिका से असला लेता है, तो यूरोप अमेरिका से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेता है, IMF वर्ल्ड बैंक से। सो इकोनॉमी तो पाकिस्तान मैडम एंजॉय करता है, सारी तरफ खेल रहा है। और वो इंडियन बकौल इंडियन जनरल के, रशिया तो हमारा दोस्त है भारत का, लेकिन उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो हम एंजॉय कर रहे हैं मैडम कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, एक खामोश, एक हमारे साथ और एक ने कहा, और दूसरी अमेरिका ने भी पाकिस्तान की साइड ले ली। 2 हमारे साथ मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, रशिया साइलेंट और इंडिया ने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किधर गई। तो मैडम थोड़ी दाद दे दें, पाकिस्तान को भी थोड़ा अप्रिशिएट कर दें कि हम इसके बावजूद के ताकत में थे, लेकिन हमने सीज फायर की बात, ताकत में होने के बावजूद, अपर हैंड होने के बावजूद। आप सर वो तो हमने कारगिल के टाइम पे भी जाके पांव पकड़ लिए थे कि भाई सीज फायर करवा दें। आपको याद होगा जब कारगिल का ब्लंडर हमने किया था तब भी हमने जाके सीज फायर हम ही ने करवाया था सर, हमने जाके पांव पकड़ लिए थे। लेकिन सर बात सारी है, जिस वक्त PM मोदी पाकिस्तान आए थे जो नवाज शरीफ साहब के इन्विटेशन पे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए क्या नारे लगे थे? मोदी का यार, गद्दार, इस किस्म के नारे हम लगाते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं हमने भारत से बात करनी है। सर अजीब, और हम डबल गेम खेलना कब बंद करेंगे सर? ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हमें भारत से बात भी करनी है, अपने आप को ठीक भी नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो। हमारा कौन सा पड़ोसी हमसे खुश है सर? ईरान, अफगानिस्तान, एक चाइना भी वैसे तो डरा सहमा रहता होगा, उसका इतना पैसा हमने पकड़ रखा है। एक इंडिया रह गया। मैंने तो सर कई बार कोशिश भी की है अपने शोज में भी कि मोदी जी यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट कर लें सर, उसके साथ ही पकड़ में आ जाएंगे, समझा करें आप लोग। उसके बाद सर बिल्कुल ताल्लुकात जबरदस्त हो जाएंगे। ये बात तो सही है। अगर मोदी साहब $28 करोड़ एशिया कप से नहीं छोड़ रहे, तो अगर पाकिस्तान में कोई 10 अरब डॉलर हो तो वो तो बिल्कुल ही ना कुछ करे। तो ये बात तो मैं मानता हूँ। इंडियन ऑपोजिशन बड़ा शोर डालती है वहां पे, खवातीन लोग, मीडिया वाले, ये वो, मोदी साहब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लेकिन अच्छा सर, अगर कोई एक विंडो अगर भारत खोलना चाहता है कि चले कुछ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर हो क्रिकेट विकेट को लेकर, तो सर वहां आपको एकदम से आप टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं कि पैसे आप पैसा छोड़ते हैं सर, आप पैसा छोड़ते हैं। कोई विंडो नहीं है। विंडो तब होती अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू ना चुनता। विंडो तब होती अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती। विंडो तब होती जब भारत और पाकिस्तान बायलैटरल मैच खेलते। ये मल्टीलैटरल, ये वो ICC का प्लेटफॉर्म है, ये कोई विंडो नहीं है। इंडिया अपने इंटरेस्ट से 1 इंच पीछे नहीं हटता। इंडिया वहां पे जा रहा है सिर्फ पैसे कमाने, और उनको पता है कि एशिया के अंदर वो रखने के लिए। विंडो तब होती जब इंडिया पाकिस्तान के साथ वैसे खेले। हाँ, वो अभी पैसा कमाना चाहते हैं तो दैट इज देयर राइट, उनका हक है। उनको पता है भाई ये $28 करोड़ चला जाएगा, ये $28 करोड़ हम पाकिस्तान को और बाकियों को क्यों दें? 20 तो चीमा साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब मुश्किल में है, मोदी साहब को ट्रंप ने मुश्किल में डाल दिया। अच्छा चीमा साहब, खबरें तो ये सुनने को आ रही है कि ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं और अमेरिका से बात नहीं कर रहे। आपके पास खबरें कहां से आती हैं चीमा साहब? लगता है पाकिस्तान में कोई और ही न्यूज चैनल चलते हैं। अच्छा चीमा साहब ने आज बड़ा ही मजेदार जोक मारा।
चीमा साहब ने कहा कि हमारे रिश्ते तीनों ही जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान सब जगह खेल रहा है। पाकिस्तान खेल नहीं रहा, पाकिस्तान मुजरा कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि आपकी दोस्ती रशिया के साथ भी हो गई है, चीन के साथ भी हो गई है, अमेरिका के साथ भी हो गई है। इस हिसाब से तो मैं आपको जवाब देता हूं चीमा साहब। पहली बात, रशिया भारत का ऑल टाइम फ्रेंड है। आज से नहीं, कई दशकों से रशिया कभी भारत को धोखा नहीं देता। दूसरी बात, 20 सालों से अमेरिका भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका और भारत के बीच में राइवलरी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, एक कंपटीशन है, क्योंकि दो बड़े लोग हैं। ये बात आप नहीं समझोगे और एक ट्रंप के आने से, ये ट्रंप के बयान से ये रिश्ते खराब नहीं हो जाएंगे। आज भी याद रखो कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहां पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वहां पे बहुत सारे भारतीय काम करते हैं और भारतीयों का अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है, वहां पे दबदबा है। और तीसरा, जो पाकिस्तान का ऑल टाइम वेदर फ्रेंड था चीन, अब तो वो भारत के करीब आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वो भी चीन जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का जो पिछवाड़ा है वो काफी दिनों से सुलग रहा है और उसकी स्मेल हमें यहां तक आ रही है। जो बीसीसीआई को आता है, आप इसको विंडो कहती हैं। विंडो और तरह की होती है, पैसों वाली विंडो खोली है, दूसरी ताल्लुकात की विंडो इंडिया में नहीं। हम भी तो सारी विंडो पैसे वाली ही खोलते हैं। हम भी जहां पर पैसा होता है वहां पे हम काम कर रहे होते हैं, वहां पर हम और तरह से बात कर रहे होते हैं। सर वो तो कोई खास चीज नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यानी कि जहां पर आपके यहाँ इतना ज्यादा टेररिज्म हो रही है कि आपके केपीके और बलूचिस्तान में जो पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है और आपकी नंबर 1 को पता ही नहीं लग रहा है एजेंसी को कि कब कौन आके ट्रेन को हाईजैक करके ले गया, वहां पे आप चाहते हैं भारत, जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है तकरीबन 78 ईयर्स से, उनके खिलाड़ी यहाँ पर आए। आपके ख्याल से क्या वो सेफ होंगे यहाँ पर आके खेलने में ग्राउंड में हमारे? आप मतलब भारत के सर, भारत के खिलाड़ी, बाकी मत कहिएगा कि फलानी टीम आ जाती है और फलानी टीम आ जाती है। तो सर उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। जो आ जाते हैं ना यूरोपियंस या कोई, तो सर उनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। हमारा इश्यू जो है वो सर श्रीलंकन टीम के साथ क्या हुआ था वो भी आपको याद होगा। और उसके बाद जब कोई क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो सर जो हाई अलर्ट किया होता है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, नीचे जगह जगह सड़क बंद है। सर इस माहौल में कौन खेलने आएगा? हमारे अपने खिलाड़ी भी शायद किसी और कंट्री में जाके खेलने में ज्यादा खुश रहते होंगे कि कम से कम उन्हें इधर उधर तो नहीं देखना पड़ रहा कि कहीं कोई चीज कोई सर पे ना मार दे। और जो जनूनी जिस किस्म का माइंडसेट आपने यहाँ पे बना दिया है पाकिस्तान में भारत को लेके, नफरतें जो फैलाई हैं, तो सर उसके बाद तो कोई भी जाकर ग्राउंड में फट जाए, कुछ कर दे, कौन जिम्मेदार होगा? हमारा तो एक सॉरी चला जाएगा, जो अंग्रेजों ने एक सॉरी बना दिया, कुछ भी कर जाओ और उसके बाद सॉरी बोल दो। तो वो जी हम हर बार चाइना को कहते हैं, चाइना के लोग मारे जाते हैं, चाइना के वर्कर्स पर अटैक होता है, हर बार चाइना में जाके हमारे जो लीडर्स हैं वो यही बात करते हैं कि जी अब हम इजाजत नहीं देंगे। जैसे कोई परमिशन लेने आ रहा है, क्या सर मैं फट जाऊं जाके? मतलब कोई परमिशन लेने आता है इनसे, ये बोलते हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे टेररिज्म की। मतलब आप यहाँ चाइनीज को तो पहले प्रोटेक्शन दे दीजिए, जो बेचारे यहाँ काम करने आते हैं। हर बार जाके शी जिनपिंग को कोई ना कोई जलेबी बनाकर आ जाते हैं कि जी अब कुछ नहीं होगा, फिर भेज दीजिए अपने लोगों को। उसके बाद आप कहिए कि भारत यहाँ पे क्रिकेट खेले। आपका माहौल आपको पता है यहाँ पे क्या है? अच्छा माहौल है, टीमें आती हैं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, और भी टीमें आई हैं, सारी टीमें इंडिविजुअल आई हैं। भारत जो है वो कोई मार्स से नहीं आया हुआ, इधर साथ से ही आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। हाँ, अगर हम ये कह दें कि हम अपना रेवेन्यू भी भारत को दे देंगे, ये सारे आईसीसी का रेवेन्यू भारत को दे देंगे, पाकिस्तान आ जाए, तो हो सकता है भारत आ जाए। अच्छा, ट्राई करके देखें सर, ट्राई करके देखें सर। इसलिए कि जो बाकी कंट्रीज आती हैं सर, उनके साथ ना हमारा झगड़ा है, ना हमारा बॉर्डर लगता है, ना हम उनके साथ अलग हुए हैं, ना हमारा झगड़ा रहता है, ना अटैक रहते हैं, ना हमारे सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर उनके यहाँ जाते हैं। सर उनका और सारा सिस्टम है, आप उनके साथ कैसे भारत को कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम भी तो ऐसा मुल्क है ना कि जहाँ पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, टीटीपी, आप देखें ना, अजीत डोवल साहब डिफेंसिव ऑफेंस कहते हैं फाड़ लो, अंदर जाके मारेंगे। आप खुद रोज बोलती हैं, कहीं ना कहीं शो कर रही होती हैं कि अननोन गनमैन आया, वो तो उस वक्त आप इंडिया की तरफ इशारे कर लेती हैं कि हाफिज सईद और बाकी, और जब इस तरह की चीजें हों तो आप कहती हैं कि नहीं। हाँ चीमा साहब, भारत इंटरेस्ट नहीं छोड़ता, भारत पैसा नहीं छोड़ता, सारा खेल ही पैसे का है। तो क्या आपके फौजी, आपके जनरल जो खुद अपने देश को लूट के भागे हैं, क्या उन्होंने पैसे के लिए, इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान को नहीं लूटा? तो यहाँ तो भारत लीगली पैसे कमा रहा है। आपके पास जब मौका मिलता है कुछ बिजनेस करने का, अपनी देश में इन्वेस्टमेंट लाने का, तब खुद आपके अंदरूनी ही हालात खराब हो जाते हैं। आपके लोग
बाहर से आए जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो चीनी हो, उन पे हमला कर देते हैं। तो कहाँ गई आपकी नंबर 1 एजेंसी ISI, जो कि खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकती पाकिस्तान के जो जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको। और चीमा साहब ने ब्लेम किया भारत के ऊपर कि भारत जो है वो पाकिस्तान में हालात खराब कर रहा है। जो आपने अननोन गनमैन की बात की, सबसे पहले तो जो आपने पकड़ा है अननोन गनमैन या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम उसकी तस्वीर तो जारी करो। पहली बात तो आप किसी को पकड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात चीमा साहब याद रखना, जितने लोग भी पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं या कहीं ना कहीं दहशतगर्द हैं। वो किसी भी बेकसूर पे हमला नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान भारत के अंदर बेकसूरों के ऊपर हमला करवाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो चीमा को समझ लेना चाहिए। सो इंडिया ने जब जो करना होता है वो कर लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मरवाया है। हाफिज सईद के घर के बाहर उन्होंने गाड़ियां बारूद की भर के लाहौर के अंदर जो है धमाके करवाए हैं। वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर बात कर तो सर अननोन गनमैन अभी तक एक सिंगल आदमी पकड़ा नहीं गया, कितने लोग मार दिए, 2 दर्जन लोग तो अभी तक टपका दिए उन्होंने, तो अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया। मैं तो किसी तरह इशारा नहीं करती, मैं तो कहती हूँ भाई ये कौन है जाके मार के, बेचारे इतने मुश्किल से सर हमने पाला पोसा सिखाया कि कहाँ जाके क्या करना है, और फिर ऐसे मार के चले जाते हैं। हमारी सारी ट्रेनिंग का ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। तो सर उसके बाद एक्शन तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक न्यूज आती है और बस बात खत्म। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद हम खुद भी इस तरह से टेररिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब हम तंग आ गए या अब हम उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हमें ये तरीका सूझा है। वरना आपको पता है कि वो अगर वो हाफिज सईद का बेटा कितना शोर मचाया था उसने, जिस वक्त बात की जा रही थी कुछ हफ्ते पहले के हाफिज सईद को या उन्हें मसूद अजहर को जो है भारत के हवाले कर दिया जाए, तो उसके बेटे ने वीडियो रिलीज कर दी थी अपनी बना के, खबरदार मेरे बाप का नाम लिया। तो यहाँ तो सर इस किस्म की चीजें भी चलती हैं। चले मैडम, उसने सागडार ने तो पैगाम दे दिया है और मेरा ख्याल है जयशंकर का दिल होगा, लेकिन असल फैसला तो करना है मोदी साहब ने और दोवल ने करना है। दोवल साहब बीच में गेम खराब करने वाले प्लेयर हैं, तो जयशंकर प्रोग्रेसिव है, दोवल साहब इज द मास्टरमाइंड। और इंडिया के अंदर अब बड़ी बहस हो रही है कि वो लोग जो इलेक्टेड नहीं है, दोवल साहब इज नॉट इलेक्टेड, ये क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं, देखते हैं। सर हमारे यहाँ भी सर ये तो होता है, हमारे भी बहुत से लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं है, मगर वो पूरा पाकिस्तान, पूरी सियासत और फॉरेन पॉलिसी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये और बात है सर, वो आप जानते हैं कहाँ से। आप ही बताएं मुझे तो। चले मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब एक ही तो दिन है, कितने जोक मारोगे। चीमा साहब ने कहा कि अजीत डोभाल साहब भारत की फॉरेन पॉलिसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। ये बात एक पाकिस्तानी कह रहा है, जहां पे पूरी की पूरी फौज ना सिर्फ सरकार को बल्कि हर एक मिनिस्ट्री से लेके हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है। सब जानते हैं कि सरकार और मिनिस्ट्री तो सिर्फ नाम की है, पूरी दखल अंदाजी फौज की है। चीमा साहब आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, कम से कम शर्म करनी चाहिए बात करने से पहले। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।